गुड मॉर्निंग सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। तो इसके सिलेबस में आपके पास हैं 4 यूनिट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें यह है पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे। सेकंड चैप्टर है आपका फाइनेंसिंग एजेंसीज। तो आपके फाइनेंसिंग एजेंसीज लैंड के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एंड टैक्सेस। तो इंडस्ट्रियल जितने टैक्सेस होते हैं उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। लोकल टैक्स, सेल टैक्स, ये सारी एक्साइज ड्यूटी, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इस चीज़ के बारे में। और लास्ट है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो बेसिकली आपको इसे पढ़ना है। तो आइए अब इस फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इसका इंट्रोडक्शन। तो जिसमें हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? उद्यमी। इसे हिंदी में वैसे उद्यमी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर को उद्यमी कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एक सबसे सिंपल वे में कहा जाए तो एक पर्सन जो कोई बिजनेस स्टार्ट करे, या एक मतलब पैसा कमाने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करे, या अपना ही उससे प्रॉफिट ना कमाए, वो क्या कर रहा है कि दूसरों को भी उससे जॉब अपॉर्चुनिटी दे, उसे हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो यहाँ पर जो डिफाइन करा गया है वो ये है कि अ एंटरप्रेन्योर इज़ अ इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क। रिस्क के साथ अगर कोई बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस, जैसा आप जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क होता है। तो कोई व्यक्ति जो बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करे और उसमें क्या हो, रिस्क हो, और उसका प्रॉफिट या उसके जितना भी प्रॉफिट हो वो सब उसी का हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम इंटरप्रेन्योर कहेंगे, उद्यमी कहेंगे। और इस प्रोसेस को, जब बिजनेस को हम क्या कर रहे हो, स्थापित कर रहे हो, बिजनेस को स्थापित करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो उसे हिंदी में कहा जाता है उद्यमिता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी, वो है महत्वता, कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, की इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो जैसा कि पहले आप देख रहे हैं कि मैंने इसे पॉइंट वाइज लिख रखा है। तो ग्रोथ ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि हम उद्यमिता का विकास करते हैं किससे? जब हमारी क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? ये इम्पोर्टेंस है कि इससे हमारा उद्यम उद्यमशीलता बढ़ती है। सेकंड है हमारा क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसके ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उससे क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इससे नए विचार आते हैं, इनोवेशंस कहते हैं जिन्हें हम। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो सामुदायिक विकास का पर प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है। तो फोर्थ है व्यापार में असफलता का परिणाम पता चलता है कि क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हम किससे पता चलती हैं? एंटरप्रेन्योरशिप से। फोर्थ है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ आउटसाइडर। मतलब बाहर के लोग यहाँ पर आके बिजनेस करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? बाहर के लोगों का राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण। मतलब कि बाहर के लोग आके नए इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा, किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे स्तर पर ले जाते हैं। तो फोर्थ है हमारा उद्यमिता पैदा करना, मतलब कि उद्यम काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ाना। फोर्थ एट्थ है इनहेंस द स्टैंडर्ड लिविंग। मतलब जीवन स्तर को बढ़ाती है ये चीज़, इसकी ये इम्पोर्टेंस है। लास्ट है प्रमोटर्स प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब कि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उद्यमिता से। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। अब जो आपका टॉपिक है वो है क्वालिटीज़, कि उद्यमिता की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो आपका कोई भी उद्यमी है, कोई भी उद्यमी है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर, किसी भी उद्यमी के अंदर। तो सबसे पहला, जैसे कि आप जानते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन डिसिप्लिन किसी और के अंदर होने से पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है।
मतलब आप अपने अंडर आप किसी को काम करवा रहे हो तो उसका तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसे अनुशासन कहा जाता है। तो ये हर किसी उद्यमी के अंदर ये गुण होना ही चाहिए। ठीक है। तो सेकंड है इंटीग्रिटी, जिसे हम कहते हैं अखंडता। तो अखंडता क्या होता है? एक लोह गुण होता है, मतलब कि जैसे कि आपने किसी चीज को इसमें आप महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इससे मतलब ये अखंडता आपकी ये है कि जैसे आप आपकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है मार्केट में, वो कैसी हो? वो सत्यनिष्ठा वाली प्रतिष्ठा हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप आपके सामने तो लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, जो आपकी रेपो बनी हुई है मार्केट में, वो कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल रेपो होनी चाहिए। उस उसके पीछे कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है अखंडता। इसके बाद है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है जो हर एक उद्यमी के अंदर होनी चाहिए। कि अगर मैं दृढ़ता किसी चीज़ की दृढ़ ले लूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं वो चीज़ करूँगा। मतलब ये एक लौह गुण होता है, ये एक लौह गुण होता है। जैसे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग वे में बताऊंगा कि जैसे किसी स्टील के अंदर कार्बन होना ज़रूरी है ना, वैसे ही किसी मनुष्य या किसी उद्यमी के अंदर परसिस्टेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये दृढ़ता होना उतना ही ज़रूरी है जितना कार्बन, मतलब स्टील में कार्बन होना। तो फोर्थ है इसमें, आपका फोर्थ जो क्वालिटी है वो है अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि एक आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। वो दिशा कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई सा भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि आपको अ, उचित डायरेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। लास्ट है आपकी डिसीजन एंड एक्शन ओरिएंटेड। तो किसी भी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि उसका डिसीजन मेकिंग और एक्शन ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि उसे तुरंत सोच के तुरंत डिसीजन ले उचित सोच के तुरंत डिसीजन लेना जरूरी। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।